प्रिय मित्रों नमस्कार। आज की इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं गौ माता ने स्त्रियों को कौन सा श्राप दिया था जिसका परिणाम आज भी स्त्रियां भोग रही है। आज की इस वीडियो में एक सच्ची घटना के माध्यम से बताने जा रहे हैं कि किस वजह से गौ माता ने स्त्रियों को श्राप दिया था। प्रिय मित्रों, आज की कहानी बहुत ही ज्ञानवर्धक है, इसलिए वीडियो को पूरा देखें ताकि आपको पूरी जानकारी मिल सके। इससे पहले आप भी गौ माता को मानते हैं तो लाइक करके कमेंट में जय गौ माता अवश्य लिखें। आज की इस कहानी को सुनने के बाद आप भी दूसरों की मदद के लिए हमेशा तैयार रहेंगे। प्रिय मित्रों, सनातन धर्म में गाय को माता का दर्जा दिया गया है और शास्त्रों में गौ माता को पूजनीय बताया गया है, लेकिन फिर भी हमारे देश में गौ माता की दुर्दशा हो रही है। गौ माता ने एक स्त्री को श्राप दिया था, वह श्राप आज भी स्त्रियों को भोगना पड़ रहा है। तो चलिए शुरू करते हैं। एक नगर में एक रामलाल नाम का व्यक्ति रहता था। उसके पास एक गाय थी जिसे वो पालता था, उसको चारा खिलाता, उसकी सेवा करता था और जब वो गाय दूध देती तो उस दूध को बेच देता था। ऐसा कई महीनों तक चला। जब तक गाय दूध देती रही, रामलाल उस गाय को खूब खिलाता पिलाता रहा और उसका दूध निकाल कर बेचता रहा। लेकिन जब गाय ने दूध देना बंद कर दिया तो रामलाल ने उस गाय को जंगल में छोड़ दिया और अपने घर चला गया। इसके बाद गाय जंगल में भटकती रहती और जो मिलता खा लेती। ऐसे ही भटकते भटकते 3-4 दिन बीत जाते हैं। तभी एक दिन गौ माता किसी पेड़ के नीचे खड़ी होकर रोने लगती है और रोते रोते भगवान से कहती है कि है प्रभु, आपने मुझे गाय क्यों बनाया है? इस मनुष्य ने मेरे साथ बहुत अन्याय किया है। ये मनुष्य ऐसा है कि जब तक मैं दूध दे रही थी तब तक तो वो मुझे खिला पिला रहा था और जब मैंने दूध देना बंद कर दिया तो इसका मतलब ही निकल गया और इसने मुझे भटकने के लिए जंगल में छोड़ दिया। ऐसा कहकर गाय जोर जोर से रोने लगती है। समय बीतता है। कुछ दिनों के बाद गाय गर्भवती हो जाती है और घूमते घूमते गौ माता किसी नगर के पास पहुंच जाती है। जब गाय नगर के पास पहुंचती है तो उसे कमला नाम की एक औरत देख लेती है और उस महिला के मन में लालच आ जाता है कि मैं इस गाय को पकड़ लेती हूँ तो कुछ ही दिनों में गाय बच्चे को जन्म देगी और दूध देने लगेगी। गाय के दूध को बेचकर मैं धनवान बन जाऊंगी और दूध बेचकर अपने परिवार को पालूंगी। ये सोचकर कमला दौड़कर अपने घर जाती है और अपने पति को लेकर आती है। जब कमला वहां आती है तो देखती है कि गाय वहां से चली गई है। गाय फिर से जंगल में चली जाती है और जब बच्चा देने का समय आता है तो एक पेड़ के नीचे गाय अपने बच्चे को जन्म देती है। लेकिन जो कमला नाम की औरत थी वो भी जंगल में उसी समय लकड़ी लेने आती है। तभी उसकी नजर उस गाय पर पड़ती है और कमला उस गाय के पास चली जाती है। कमला को देखकर गाय उससे प्रार्थना करती है कि हे स्त्री, आप मेरी एक मदद कर दो। ये जो मेरा बच्चा है मैं इसे उठा नहीं पा रही हूँ। मेरा बच्चा अभी चल फिर नहीं सकता, इसलिए तुम इसे उठाकर मेरी पीठ पर रख दो ताकि मैं इसे यहाँ से लेकर चली जाऊँ। गाय की ऐसी बात सुनकर कमला उसका मजाक उड़ाने लगी और बोली, तुम्हारा बच्चा बहुत गंदा है, इसके शरीर पर बहुत सारी गंदगी है, इसलिए मैं इसे उठाकर तुम्हारी गर्दन पर नहीं रख सकती। गौ माता ने बार बार निवेदन किया लेकिन उस स्त्री ने गाय की मदद नहीं की। गाय ने कहा, हे स्त्री, अगर मैं इस बच्चे को सुरक्षित जगह नहीं लेकर गई तो कोई जंगली जानवर इसे मार देगा, इसलिए मेरी मदद कर दो। मेरा बच्चा अभी चल नहीं सकता, इसे चलने में 8 से 9 महीने लगेंगे, इसके बाद ही ये चल पाएगा। क्योंकि उस समय पशुओं के बच्चे 8-9 महीनों के बाद ही चल पाते थे, जो कि आज के समय में जन्म लेने के बाद ही चलने लग जाते हैं। लेकिन पहले ऐसा नहीं था। गाय की बातें सुनकर भी उस महिला ने गाय की मदद नहीं की। तब गाय ने उस महिला को श्राप दिया कि तुम्हारे बच्चे अभी के समय में पैदा होते ही चलने लगते हैं, वे अब 8 महीने के बाद ही चलना सीखेंगे।
प्रिय मित्रों, आपको बता दें कि पहले ऐसा होता था कि मनुष्यों के बच्चे जन्म लेने के बाद तुरंत ही चलने लग जाते थे, लेकिन गाय के उस श्राप के कारण अब महिलाओं के बच्चे भी 8 महीने के बाद ही चल फिर पाते हैं। और गौ माता ने यह भी कहा था कि अब से जो पशु पक्षियों के बच्चे होंगे वो जन्म लेने के साथ ही चलने लगेंगे। ऐसा कहकर गौ माता ने उस स्त्री को श्राप दे दिया। प्रिय मित्रों, उस एक महिला की गलती की वजह से आज उस श्राप को हर स्त्री और पुरुष को भोगना पड़ रहा है। प्रिय मित्रों, गौ माता को मामूली समझने की भूल ना करें। गौ माता में 33 कोटि देवताओं का वास है और जब ये देवता क्रोधित होते हैं तो होने वाले प्रलय से कोई नहीं बचा सकता। प्रिय मित्रों, यही कारण है कि पहले मनुष्यों के बच्चे पैदा होते ही चलने लग जाते थे, लेकिन अब 8 से 9 महीने में बच्चे चलना सीखते हैं। इसका प्रमाण भी शास्त्रों में मिलता है कि जब सुखदेव जी ने जन्म लिया था तो जन्म लेते ही उन्होंने घर छोड़ दिया था। व्यास जी भी पैदा होते हैं चलने लगे थे। ऐसे ही हजारों प्रमाण है। लेकिन जब से गौ माता का श्राप लगा तब से सब कुछ उल्टा हो गया। प्रिय मित्रों, ये श्राप उस स्त्री को गौ माता ने दिया था और ये एक सत्य घटना है। इसलिए अगर हो सके तो जरूरतमंद की मदद जरूर करे, चाहे वो मनुष्य हो या पशु पक्षी। आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो गौ माता के लिए एक लाइक जरूर करें और ईश्वर आपकी हर इच्छा पूरी करे, सच्चे दिल से लिखे।